वॉइस से बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अभी क्लास में मैं आपके सामने क्वेश्चंस दूंगा, वो सभी क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना ले जाओगे। और अंतिम टाइम में ज्यादा डिटेल वे में नहीं पढ़ना है, अंतिम के समय में पढ़ना उतना ही चाहिए जितना से हो जाए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम टाइम है। और ज्यादा गहराई में पढ़ने लगेंगे तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगा। तो अंतिम टाइम में हम लोग क्या करेंगे कि उन सब चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे जिससे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हमसे बन जाए। अब हम पूरा वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस के कितने प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, उतना गहराई में नहीं जाएंगे। हम लोग उन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देंगे जिससे बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो सभी क्वेश्चन हम बना ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ज्यादा गहराई में हम लोग को नहीं जानना है। तो आप ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। और एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उससे ज्वाइन कर लीजिए। लगभग 400 प्लस बच्चे वहां पे ज्वाइन कर रखे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। और वो पर्सनली हमसे बातें भी करते हैं। तो अगर आपको भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां से आप बात कर सकते हैं। खैर वॉइस की बात करते हैं भैया, ये इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर सब सुना होगा और वॉइस सबको हार्ड लगता है, वॉइस नरेशन सबको हार्ड लगता है, लेकिन ये होता कुछ नहीं, ध्यान से समझिएगा। वॉइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस होता है भैया, दूसरा होता है पैसिव वॉइस, ठीक। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब हम आपको ये नहीं बताएंगे कि वॉइस किसे कहते हैं और ये नहीं बताएंगे एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, हम नहीं बताएंगे उतना, ठीक। क्योंकि पढ़ना उतना ही जितना से हो जाए, फिर वीडियो ज्यादा लंबा होगा, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो दोनों लगभग सेम होता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। इसी बात को घुमा के में जैसे होता है ना कि राम आम खाता है, ध्यान से समझिएगा, राम आम खाता है, एक वाक्य में आम कौन खा रहा है, राम खा रहा है, ठीक। अब उसी चीज को अगर पैसिव में बोलना है तो कैसे बोलेंगे कि आम खाया जा रहा है राम के द्वारा। क्या बोले हैं कि आम खाया जा रहा है राम के द्वारा। इस वाक्य में भी कौन आम खा रहा है, राम ही खा रहा है। तो उधर से कोई बोलेगा कि भैया का जरूरी था, का जरूरी था इसको पलट के लिखने का, तो भाई इंग्लिश ग्रामर फिर बढ़ेगा कैसे, तो बढ़ाने के लिए इसको लिखा गया हुआ है। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से ध्यान से। एक होता है सब्जेक्ट, क्या होता है भैया, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वर्ब, और क्या होता है भैया, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। तो अगर एक्टिव में सब्जेक्ट पहले है, ध्यान से समझिएगा, एक्टिव वॉइस, और इसको अगर पैसिव में बताना है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान से समझ कि एक्टिव वॉइस को अगर भैया पैसिव में बदलना है ना तो शुरू का अंत में कर दो और अंत का शुरू में कर दो। क्या करना है भैया, शुरू का अंत में कर दो, मतलब सबसे पहले था सब्जेक्ट, उसको अंत में लिख दीजिए, ठीक है भैया, तो सब्जेक्ट अंत में चल जाएगा, हाँ सब्जेक्ट अंत में चल जाएगा। उसके बाद जो सबसे अंत में था उसको क्या करेंगे भैया, सबसे शुरू में कर देंगे। अभी अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे शुरू में क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और बीच में जो वर्ब रहता है वो वर्ब रह जाता है, और दो चार गो चीज का एंट्री हो जाता है। क्या होता है भैया, दो चार गो चीज का एंट्री हो जाता है। अब दो चार गो चीज किस किस का एंट्री होगा वो तो आगे की वीडियो में देखेंगे। लेकिन वॉइस में क्या करना है कि एक्टिव वॉइस से जब भी आप पैसिव में बनाइएगा तो जो सबसे अंत का है उसको सबसे शुरू में कीजिए, और जो सबसे शुरू का है उसको क्या करेंगे भैया, सबसे अंत में करेंगे। और बीच का जो वर्ब है उसको वैसे ही रहने देंगे, और भी कुछ कुछ चीजें होती है वो आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा। एक चीज आप और याद रखिएगा कि एम, इज और आर, ये तीनों दोस्त होता है, ये तीनों एक साथ रहता है। एम, इज, आर तीनों क्या रहता है भैया, एक साथ रहता है। मतलब कि ये आपस में है ना कि इसके जगह पे ये आ जाए, इसके जगह पे ये आ जाए, लेकिन इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। वाज वेयर एक साथ रहता है, क्या रहता है भैया, वाज और वेयर जो रहता है वो दोस्त है, ये एक साथ रहेगा, ठीक। हैज हैव क्या रहता है भैया, एक साथ रहता है, ध्यान से समझ, ये सब बहुत आगे जरूरत पड़ेगा। और हैड जो होता है वो बेचारा अकेला रहता है। सेल भी जो रहता है भैया एक साथ रहता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक साथ रहने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे एम, इज, आर है ना वहां पे कूद के यहाँ पे इन ही हो जाएगा, इसके जगह पे हम बदल सकते हैं। अभी आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, जब क्वेश्चन किए जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे, ठीक। एक चीज और याद कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, आई का मी में बदल जाएगा, मतलब एक्टिव वॉइस में अगर आई लिखल है तो जब भी उसका पैसिव बनाएंगे तो क्या लिख देंगे भैया, मी लिख देंगे। आई का मी हो जाता है। वी का क्या होता है भैया, अस होता है, वी का अस हो जाता है। ही का क्या होता है भैया, ही का हिम हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज याद करना होगा, ठीक है। आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है। इसे याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो आगे वीडियो आप देखिएगा तो वॉइस में कुछ याद करने का हमें नहीं लगता है कि जरूरत पड़ेगा। दो चार को बस होता है ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स आपको बता देंगे, बस उतना आप याद रखिएगा, ठीक। सी का क्या होता है भैया, हर होता है, क्या होता है, सी का हर हो जाता है। दे का क्या होता है भैया, देम होता है, ठीक। तो आप इतना याद रखिएगा। और यू चेंज नहीं होता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है, लिख देते हैं इसे, यू का क्या रहता है, यू रहता है, ठीक। तो आई का क्या बदलता है भैया, मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ठीक। इतना तक क्लियर है। अब इससे आगे आते हैं, ध्यान से देखना।
सबसे पहला की पॉइंट्स, ठीक है, सबसे पहला की पॉइंट्स, ठीक है, सबसे पहला ध्यान से देखो की पॉइंट्स, सबसे पहला। अब यहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट हो गया। सबसे पहला की पॉइंट क्या है कि जब भी कंटिन्यूअस रहे, ध्यान से समझना, जब भी कंटिन्यूअस रहे, क्या रहे भैया, जब भी कंटिन्यूअस रहे मतलब एक्टिव में, ठीक है, जब भी एक्टिव में कंटिन्यूअस टेंस दिया गया रहे। उधर से कोई बोलेगा हमको क्या पता है कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस का खास पहचान है कि जिसमें तुमको आईएनजी दिख जाए। क्या दिख जाए भैया, जिसमें आईएनजी, ठीक। जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेइंग, क्या लिखा हुआ है भैया, प्लेइंग, तो क्या इसके अंत में आईएनजी दिखा बच्चों? हाँ भैया बिल्कुल दिख रहा है। तो जिसमें आपको आईएनजी दिख जाए उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, मतलब ये V4 वाला होता है। तो जिसमें आईएनजी दिख जाएगा उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। और जब भी आपको एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूअस दिखेगा, ध्यान से समझो कि जब भी आपको एक्टिव वॉइस में क्या दिखेगा भैया, कंटिन्यूअस दिखेगा, तब आप उसका जब पैसिव बनाइएगा ना, ध्यान से समझिए, जब भी उसका आप पैसिव बनाइएगा तो एंट्री कीजिएगा बिंग का। किसका एंट्री कीजिएगा भैया, बिंग का। अब उतना ऊपर नहीं समझ में आ रहा होगा, एक आध को एग्जांपल करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन इतना समझो ध्यान से कि जब भी क्या भैया, जब भी कंटिन्यूअस रहे, ठीक है, जब भी कंटिन्यूअस रहे मतलब आईएनजी वाला रहेगा, तो उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में किसका एंट्री करेंगे भैया, बिंग का एंट्री करेंगे। किसका एंट्री करेंगे भैया, बिंग का एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं कि राम इज ईटिंग, या फिर लिख, हाँ, राम इज ईटिंग ए मैंगो। ध्यान से समझो, ध्यान से, एक एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया हुआ है कि राम इज ईटिंग अ मैंगो। एक क्वेश्चन है आपके सामने कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, ये एक्टिव वॉइस में दिया गया होगा। और एक्टिव पैसिव पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें आपको बाई दिखाई देगा ना, बाई, BY, बाई, तो जिसमें आपको बाई दिखाई दे वो पैसिव का होगा। तो बताइए इसमें क्या बाई दिखाई दे रहा है बच्चों? भैया नहीं दिखाई दे रहा है बाई। तो जब इसमें बाई नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या ये एक्टिव होगा या पैसिव होगा? तो एक्टिव होगा। तो जब इसका एक्टिव है तो इसका भैया पैसिव बनाना है, ठीक है। और पैसिव का एक खास बात होता है कि हमेशा वर्ब का क्या रूप रहता है, पैसिव में तीसरा रूप रहता है। ये हो सकता है बहुत बच्चों को दिक्कत हो रही है भैया वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 हमको याद नहीं है, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है। आपके सामने ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है कि राम इज ईटिंग अ मैंगो, ठीक। हम आपको बोले कि जब भी कंटिन्यूअस रहे, ठीक है भैया, कंटिन्यूअस रहे। हम आपको ये बोले कि कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी वाला, तो आईएनजी वाला इसमें कहीं दिख रहा है क्या? सब बोलेगा हाँ भैया यहाँ पे दिख रहा है ईटिंग। तो इसमें क्या आपको आईएनजी दिखाई दिया? बिल्कुल दिखाई दिया। तो जब भी कंटिन्यूअस रहे, ठीक है भैया, कंटिन्यूअस रहे, तब उसका जब पैसिव बदलेंगे तो किसका एंट्री करेंगे भैया? बिंग का एंट्री करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको क्या बताएं कि सबसे शुरू का सबसे अंत में कर दो, सबसे अंत का सबसे शुरू में कर दो। तो सबसे अंत में क्या है भैया? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है सबसे अंत में भैया? ए मैंगो। तो हम ए मैंगो को सबसे पहले लिख लेते हैं, ए मैंगो। अब देखो, ठीक, ए मैंगो मतलब क्या हो? अच्छा, इज जो है, इज केकरा केकरा साथ रहता है? इज एम आर पार्टनर है, ठीक है, तीनों एक साथ रहेगा। इज एम आर पार्टनर है, तीनों एक साथ रहता है। तो बताओ ए मैंगो मतलब क्या होता है? एक या फिर एक से ज्यादा। और देखो इज एम आर में एम तो हमेशा किसके साथ यूज होगा भैया? एम का यूज किसके साथ होता है? आई के साथ होता है, ठीक है भैया। बचा इज और आर। इज का यूज किसके साथ होता है? किसी जब एक का बात होता है तो इज का यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा होता है तो आर का यूज करते हैं, ठीक है। तो बताओ ए मैंगो मतलब क्या है? एक या एक से ज्यादा। सब बोलेगा भैया ए मैंगो मतलब एक मैंगो होता है। बताओ यहाँ पे इज लिखे कि आर लिखे? सब बोलेगा इज लिखिए। तो ए मैंगो इज, एंट्री किसका करना है? बिंग का एंट्री करना है। किसका एंट्री करना है? बिंग का। तो ए मैंगो इज बिंग। अच्छा भैया आप ही बताए हैं कि जब भी पैसिव बनाना तब वर्ब का क्या रूप बनाना? तीसरा रूप बनाना। तो इट का V3 क्या होता है? इट का V3 यो बच्चों को याद नहीं रहता, लेकिन बिहार बोर्ड में जो आपको ऑप्शन मिलेगा ना, बिहार बोर्ड का एक आध को क्वेश्चन हम आपके सामने बोलेंगे और आप देखिएगा बना के, ठीक है। बस आपको बिंग देखना है, ठीक है। ऑप्शन ऐसा बिहार बोर्ड में रहेगा ना, मान लो कि क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन रहेगा, तो आप अगर पढ़े लिखे होंगे, मतलब ई वीडियो देख के जाएंगे, तो आप आईएनजी वाला देखें, ठीक है भैया, आईएनजी वाला देखे तो आप बिंग वाला खोजिएगा। और बिहार बोर्ड के ऑप्शन में एक को बिंग वाला रहवे करेगा, बस टिक कर देना उसको। तुमको वर्ब से क्या मतलब है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, एगो बिंग देख के तुम टिक कर सकते हो। बस इतना ही सोचना है। राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो क्या किया? सबसे अंत को सबसे शुरू में कर दीजिए, ठीक है भैया, कर दिए। इंट्री बिंग का कर दिए, ठीक है भैया, कर दिए। और वर्ब का तीसरा रूप लिखना है, तो ईट का V3 क्या होता है? ईट, एट, ईटेन। तो ईटेन, तो ए मैंगो इज बीइंग ईटेन। अब एंट्री किसका करो भैया? बाई का एंट्री करो, बाई। अब कौन केकरा द्वारा खाया जा रहा है? सबसे शुरू को सबसे अंत में कर दो। तो सबसे शुरू में क्या है भैया? राम है। तो सबसे शुरू में राम है, तो इसको क्या कर देंगे भैया? सबसे अंत में कर देंगे। देखो ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई राम। बताओ इसमें कुछ है क्या? कुछ भी है? उधर से बोलेगा भैया कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और आपके सामने, ध्यान से बना देना इसको, ठीक है।
इस क्वेश्चन को वो कहां लिखे, यहां लिखते हैं, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन बनाना तो नहीं बनाना, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। पहले तो ये बताओ कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है, एक्टिव है कि पैसिव, पहले ये बताना, एक्टिव है कि पैसिव। सब बोलेगा भैया एक्टिव वॉइस है, क्योंकि इसमें हमको बाई दिखे नहीं रहा है, जब हमको बाई दिखेगा तभी हम पैसिव बोलेंगे, हाँ भैया एक्टिव वॉइस। तो जब ये एक्टिव वॉइस है तो देखो क्या ये कंटिन्यूअस का है, तो हाँ भैया कंटिन्यूअस का है। कैला कंटिन्यूअस का है, कैला कि इसके अंत में हमको क्या दिखा है भैया, आईएनजी दिखा है, देखो ना ये अंत में आईएनजी। तो जो भी कंटिन्यूअस का रहता है उसमें आपको ऑप्शन में क्या खोजना है भैया, बिंग खोजना है। अब हम तुमको ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक, बताना ए बी सी में कौन होगा। पहला नंबर ऑप्शन, ध्यान से सुनना, ऑप्शन सुनना है, क्रिकेट, ध्यान से समझ, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, सही है कि गलत, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, सही है कि गलत, गलत है भैया, कला कि इसमें बिंग हमको सुना ही नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन सुनिए, क्रिकेट आर बीन प्लेड बाय मी, बीन बोल रहे हैं, बीन, क्रिकेट आर बीन प्लेड बाय मी, सही है कि गलत है, गलत है, ठीक। क्रिकेट हम बोले हैं तो क्रिकेट किसी एक खेल का नाम है, तो पहला बात तो में आर लगता नहीं है, तो यही में पता चल रहा है कि गलत होगा। दूसरा ऑप्शन सुनिएगा, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी, बताओ सही है कि गलत है, सब बोलेगा भैया गलत है। लास्ट ऑप्शन सुनना, क्रिकेट इज बिंग प्लेड बाय मी, सही है कि गलत है, सब बोलेगा भैया सही है, हालांकि इसमें हमको क्या सुनाई दिया है, बिंग सुनाई दिया है। अब उधर से कोई बोलेगा कि अच्छा आप अपना मन से ऑप्शन बोल दिए, लेकिन बिहार बोर्ड तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बिहार बोर्ड भाई ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसमें आपको बस बिंग देखना है, कि जाके देखो बिंग कहाँ है, ठीक है, और बिंग देख के टिक कर दो। आपके सामने बहुत क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास आए तो जाके देख लीजिएगा, बस आपको बिंग देख के टिक करना है, इस ढंग का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है। तो आपको क्या करना है भैया, बस इतना ही करना है कि आपको देखना है कि कंटिन्यूअस का है क्या, तो हाँ अगर कंटिन्यूअस का है तो उसमें हमको एंट्री किसका कराना है भैया, बिंग का एंट्री कराना है, और कुछ नहीं करना है। अब भाई हम बना के बता देते हैं, ठीक है। अब दुइये को एग्जांपल, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इतना से तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना ध्यान से, सबसे अंत को सबसे शुरू में कर देते हैं, ठीक है। सबसे अंत में क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट लिख देते हैं शुरू में, ठीक। अच्छा एम जो है, एम के क्या साथ रहता है, एम इज आर एक साथ रहता है। अब क्रिकेट के साथ एम लिखेंगे क्या, क्रिकेट के साथ एम लिखेंगे क्या, एम हमेशा आई के साथ रहता है, ठीक है। एम किसके साथ रहता है, हमेशा आई के साथ रहता है, समझ रहा है। तो एम हमेशा आई के साथ रहता है, लेकिन इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये सब एक साथ रहता है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं दूसरा कोई। तो क्रिकेट क्या एगो खेल का नाम है भैया, बिल्कुल एगो खेल का नाम है, तो क्या यहाँ पे आर लिख देंगे। उधर से कोई बोल रहा होगा लिख दीजिए, एगो खेल का नाम है तो आर कैसे लिख देंगे, इज ना लिखेंगे। तो क्रिकेट इज एंट्री के कर बिंग, अब प्ले का भीतरी का होता है, प्लेड बाई, आई का क्या होता है, आई का क्या होता है, देखो आई का क्या होता है, मी होता है, देख बताओ क्या है इसमें, कुछ है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। एक उधर से कोई बोले भैया एक और क्वेश्चन लिख के बताइए ना, ठीक है, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतने से कंटिन्यूअस का जितना होगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इतने से जितने भी कंटिन्यूअस का होंगे वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। आई वाज क्या भैया, प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग लूडो, ले लूडो लिख दिए, ठीक। आई वाज प्लेइंग लूडो, ठीक है। अब पहले बताइए कि यह कंटिन्यूअस का है, बच्चे बोलेंगे भैया बिल्कुल कंटिन्यूअस का है, हालांकि इसके अंत में हमको आईएनजी दिखाई दिया है। तो अगर ये कंटिन्यूअस का है तो एंट्री किसका देखेंगे भैया, बिंग का एंट्री देखेंगे। तो पहले तो भाई सबसे अंतिम को सबसे शुरू में कर दो, तो लूडो, ठीक है भैया। और लूडो यहाँ पे क्या है भैया, वाज है, तो बताइए वाज और वेयर एक साथ रहता है, ठीक है, ये देखो ये दोनों एक साथ रहता है, तो या तो वाज की जगह पे वेयर लिख सकते हैं, तो वेयर की जगह पे वाज लिखेंगे। तो जब एक लूडो क्या है, एक वो खेले के नाम है, अरे लूडो है ना, लॉकडाउन में सब खेला होगा बहुत, तो लूडो जो है वह खेल का नाम है, तो जब एक खेल का नाम है तो वाज लिखेंगे कि वेयर, वाज लिखेंगे भैया। तो लूडो वाज एंट्री के कर होता है, एंट्री होता है बिंग का, तो लूडो वाज बिंग। अब उसके बाद क्या, प्ले का भीतरी क्या, प्लेड बाई किसके द्वारा भैया, मी, बताओ। तो जितना भी आपको कंटिन्यूअस का क्वेश्चन दिखे, मतलब कि जिसमें आपको आईएनजी वाला दिखाई दे, उस सभी में आपको एंट्री किसका करना भैया, बिंग का एंट्री करना है। ऑप्शन बस ऐसे ही आपको देखना, ज्यादा दिमाग इसमें लगाना है ही नहीं। क्या करना भैया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे अभी हम 2 क्वेश्चन आपके सामने बोलेंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है, और उसका ऑप्शन भी देंगे, आप बताइएगा कि इसमें से कौन सा सही है। दुइये को ऑप्शन देंगे, ठीक है, दुइये को ऑप्शन। पहला सुनना, ध्यान से सुना, पहला क्वेश्चन,
क्या है क्या है क्या है? सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, क्या है? सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब आईएनजी वाला है। तो जब आईएनजी वाला है तो ये कंटिन्यूअस का है, जब कंटिन्यूअस का है तो एंट्री किसका सुनाई देना चाहिए? बिंग का सुनाई देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा, फुटबॉल इज प्लेड बाई सीता, गलत है कि सही है? गलत है। दूसरा ऑप्शन सुनना, 4 ऑप्शन देंगे, सुनो। दूसरा ऑप्शन सुना, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाई सीता, गलत है। फुटबॉल विल बी प्लेड बाई सीता, गलत है। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई सीता, गलत है कि सही है? सही है भैया। चलिए इतना पर तो उन्हीं के समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स, क्या है? दे आर सिंगिंग, है ना, आईएनजी है, सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है। दे आर सिंगिंग सॉन्ग मतलब कंटिन्यूअस का है, जब भी कंटिन्यूअस का रहेगा तो एंट्री किसका सुनाई देना चाहिए? बिंग का सुनाई देना चाहिए। पहला ऑप्शन आपके सामने, सॉन्ग्स आर संग बाई देम, है ना, सिंग का भी3 होता है, संग होता है, लेकिन आपको वो सब भी3 भी4 पे नहीं जाना है, आपको बस एंट्री देखना कि एंट्री किसका होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है पहला ऑप्शन, सॉन्ग्स आर संग बाई देम, गलत है कि सही है? गलत है भैया। सॉन्ग्स हैड बीन संग बाई देम, यह गलत है भैया। सॉन्ग विल बी संग बाई देम, यह गलत है भैया। अगला ऑप्शन सुनिएगा, सॉन्ग्स आर बिंग संग बाई देम, ठीक है। ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। आपको फील हो रहा होगा, हाँ भैया क्वेश्चन सब तो बन रहा है, तो दुइये को रहने देते हैं, ठीक है। क्या करते भैया? दुइये को रहने देते हैं। उसके आगे आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये जितने भी कंटिन्यूअस वाले रहेंगे उसमें किसका एंट्री कराना है भैया? बिंग। नोट्स है, नोट्स, ठीक है, नोट्स है। तो जितना भी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये जो नोट्स है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। वहां पे आपको इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे। यहाँ पे और सारा क्वेश्चन है जो आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो अगला ध्यान से समझिएगा, दूसरा एक टिप्स से समझिएगा, जहां भी परफेक्ट रहे, ठीक है। अब कितना को यही नहीं समझ में आ रहा भैया हम तो टेंस पढ़े नहीं है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट किसको कहते हैं? तो जहां अभी बता रहे हैं किसको करते हैं परफेक्ट, जहां भी परफेक्ट रहे जब उसका पैसिव बनाइएगा तो एंट्री किसका कीजिएगा? बीन का एंट्री कीजिएगा, ठीक है। मतलब यह है कि जहां भी एक्टिव में परफेक्ट टेंस का दिखाई देगा उसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें एंट्री किसका होगा? बीन का एंट्री होगा। पहला यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रामबान लिख दिया होगा, पहला है कि जहां पे आईएनजी रहेगा तो वहां पे क्या एंट्री होगा? बिंग का एंट्री होगा। और दूसरा यहाँ पे लिख देते हैं कि दूसरा, अभी पहले पढ़ लेते उसके बाद लिखेंगे, ध्यान से देखो। अब पहले समझते भैया परफेक्ट किसको बोलेंगे? परफेक्ट, परफेक्ट उसको बोलते हैं जिसमें वर्ब का तीसरा रूप रहता है, ठीक। साथ में क्या रहता है? पहले ये सब रहता है, पहले उसमें रहेगा हैज रहेगा, हैव रहेगा और हैड रहेगा, ठीक है। जहां पे आपको हैज दिखाई दे, हैव दिखाई दे, हैड दिखाई दे, जहां पे एक्टिव में आपको हैज, हैव, हैड दिखाई दे, कुछ नहीं करना। जब भी उसका पैसिव बनाना तो एंट्री किसका करना? BWN, बिन का एंट्री करना। बस इतना करो, कहानी खत्म। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि जहां पे हैज रहे, हैव रहे, हैड रहे, वहां पे एंट्री किसका करना है? बिन का एंट्री करना है। किसका एंट्री करना है? बिन का एंट्री करना है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं आपके सामने, एग्जांपल ध्यान से देखो, आई हैव प्लेड फुटबॉल, ठीक है, आई हैव प्लेड फुटबॉल। पहला बात कि जो परफेक्ट रहता है उसमें हमेशा वर्ब का क्या रूप रहता है भैया? तीसरा रूप रहता है। अब पैसिव भी वर्ब का तीसरा रूप होता है। तो क्या बताओ कि जब भी इस परफेक्ट को पैसिव में बदलेंगे तो क्या हम वर्ब का रूप चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे भैया, पहले से वो वर्ब का तीसरा रूप रहता है तो हम चेंज क्यों करें उसका वर्ब? तो परफेक्ट में तो पहले से वर्ब तीसरी रहता है तो उसके पैसिव में वर्ब चेंज करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं चेंज करना पड़ेगा। अब आपको हम रूल क्या बताए हैं कि सबसे अंत को सबसे शुरू में कर दो, तो सबसे अंत में क्या है भैया? फुटबॉल। तो फुटबॉल को सबसे शुरू में लिख लेते हैं, लो फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल। यहां पे क्या है? हैव है। तो हैव किस किस के साथ रहता है? सिर्फ हैज के साथ रहता है, हैज हैव एक साथ रहता है। तो हैज होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए। मतलब सिंगुलर मतलब एक के लिए हैज लिखना है। तो फुटबॉल क्या है? एगो खेल का नाम है कि 10 गो खेल का नाम है? एगो खेल का नाम है। तो जब एगो खेल का नाम है तो यहाँ पे हैज लिखेंगे कि हैव लिखेंगे? हैज लिखेंगे। तो फुटबॉल हैज। अब एंट्री किसका करना है? एंट्री किसका करना है? एंट्री करना है बिन का, BWN, बिन का। तो फुटबॉल हैज बिन, उसके बाद वर्ब का क्या रूप? तीसरा रूप। तो पहले से ये है प्लेड बाई। अब बताओ आई का क्या होता है? आई का मी होता है। बताओ इसमें कौन इंग्लिश है, इसमें कौन वॉइस है? हमें तो नहीं लगता है कि इसमें ज्यादा कोई वॉइस है, ठीक है। कुछ हम करे हैं क्या? कुछ नहीं किए भैया, सबसे अंतिम को सबसे शुरू में किए हैं, सबसे शुरू को सबसे अंतिम में किए हैं, बीच वाला को वैसे ही रहने दिए हैं। एंट्री हम सिर्फ इसका किए हैं, किसका एंट्री किए हैं भैया? बिन का एंट्री किए हैं, ठीक। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन रहेंगे जहां पे आपको हैज दिखाई दे, हैव दिखाई दे, हैड दिखाई दे,
तो उसका जब आप पैसिव बनाइएगा तो वहां पे किसका एंट्री कीजिएगा, BWN बिन का एंट्री कीजिएगा। इसके बाद ज्यादा कुछ आपको सुनने की जरूरत ही नहीं है। और बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें पहला बात तो भाई अभी हम ऑप्शन देंगे आपके सामने, एक के क्वेश्चन ऑप्शन रहेगा जिनमें बिन लिखल रहेगा। बाकी ऐसा उठपटांग ऑप्शन दे देता है कि पहले देखने ही से पता चलता है कि ना ये ऑप्शन हो भी नहीं करेगा। ठीक है, आपको भर वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जैसा बिहार बोर्ड ऑप्शन देता है। बस आपको देखना है कि एंट्री किसका होगा, इसके अलावा आपको कुछ देखना ही नहीं पड़े। ठीक है, उधर से बोलेगा कोई एक आध को और एक आध को दीजिए ना, ध्यान से देखिएगा। दे हैव ईटेन मैंगो। ठीक है, दे हैव ईटेन मैंगोज लिख देते हैं। ठीक, दे हैव ईटेन मैंगोज। पहला बात बताओ, पहला बात उधर से कोई किसी के मन में सवाल आया होगा कि भैया हमको देख के कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट है कि कंटिन्यूअस। अरे बताएं ना कि जोन में आईएनजी रहेगा वो कंटिन्यूअस, और जोन में हैज हैव हैड रहेगा तो इनमें हैव नहीं दिखाई दे रहा है, तुमको ना दिखाई दे रहा हो, तो जोन में हैव दिखाई देता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। ठीक है, और एक और जानकारी तो के दे देते हैं। ठीक है, कि तो चैनल सब्सक्राइब नहीं करता है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उन्हीं से देख रहा है सुन नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, अच्छा लगता है। ठीक, लगभग 30% बच्चा ही है जो चैनल सब्सक्राइब करता है, 70% आता है जाता है, आता है जाता है, वीडियो देख रहा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेगा। कहाँ हो जाएगा तोहर भाई? हाँ कर दो। तो ध्यान से देखिए, सबसे अंतिम को क्या करेंगे भैया, सबसे शुरू में, तो सबसे शुरू में कर देते हैं मैंगोज। ठीक है भैया, मैंगोज को सबसे शुरू में कर दिए। अब बताओ मैंगोज का होता है, एक होता है का आम, यहाँ मैंगोज मतलब एक से ज्यादा आम, तो यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा, तो नहीं सोच के बता, हैव होगा। ठीक, तो मैंगोज हैव। अब एंट्री किसका भैया, बीन का एंट्री होगा, तो मैंगोज हैव बीन ईटेन, क्या भैया, ईटेन बाई। और दे का क्या लिखाए हैं आप सर, दे का हम देम लिखाए हैं सर, तो दे का यहाँ पे देम लिख दीजिए। बताइए इसमें कुछ करना है क्या? बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसमें कोई है ही नहीं। मैं वॉइस हमको तो दिखे नहीं, कहाँ है वॉइस? अब दूसर का नाम बाल लिख लो कि जहां पे हैज दिखाई दे, जहां पे हैव दिखाई दे, जहां पे हैड दिखाई दे, वहां पे हम BWN बिन खोजेंगे। ध्यान से समझो। ठीक है, BWN बिन खोजेंगे। उधर से कोई बोलेगा कि हैड वाला तो आप में कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई कहा कोई आप दिए हैड वाला, तो देखो वो क्वेश्चन लिख देते हैं तो उन्हीं के लिए हैड वाला। सी हैड डन दिस वर्क। ठीक है, सी हैड डन दिस वर्क। तो सबसे पहले देखो कि इसमें तुम एंट्री किसका करेगा। सब बोलेगा भैया आप अब भी बताएं हमको कि जहां पे हैड रहे, हैज रहे, हैव रहे, वहां पे हम एंट्री बिन का करेंगे। तो देखो पहला बात भैया हैड है, हैड मतलब परफेक्ट है, जहां पे परफेक्ट रहेगा उसमें बिन का एंट्री करेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि सबसे शुरू को सबसे अंत में, मतलब सबसे अंत को सबसे शुरू में कीजिए। तो दिस वर्क, और उसके बाद हैड है, हैड। अब बताओ हैड की जगह पे हैज लिख दे क्या? नहीं लिख सकते हैं। देखो हैड बेचारा क्या है, सिंगल पीस है। ठीक है, सिंगल, धोनी के तरह है, धोनी की तरह। उधर से बोलेगा कि जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आई एम मिंगल। ठीक है, हम ये नहीं है, हम ये नहीं है। ठीक है, हम इंगेज्ड है, इंगेज्ड। ठीक है, जब आप इसमें से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर धोनी लोगन आई में है तो इसका रिजल्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, देख लो, अच्छा से देख ले, अच्छा से। ठीक, अगर जो ये है, ठीक है, जैसे हम, ठीक है, तो एकदम हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, अच्छे से रहते हैं। ठीक, लेकिन धोनी अगर इसमें से है, इसका रीजन क्या, रीजन ना मतलब एक रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, और रिजल्ट के बाद हंसा क्या रहे हैं धोनी करे, ऐसे ना होगा भाई। अब बाद में देखो यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा तो धोनी को पता होगा। ठीक है, कि क्या हो रहा है हमारा साथ। ठीक है, तो ये सब धोनी के अभी नहीं दिखेगा, अभी दिखे भी नहीं करेगा। ठीक है, अभी तो दुनिया से अलग चल रहे होगे। तो ये चीज समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, कि जहां पे हैड रहता है, हैड क्या है, हम मेरे जैसा है। ठीक है, हैड जो है वो मेरे जैसा है, तो हैड तो भाई चेंज कर भी नहीं करेगा खुद को, तो हैड जो है वो हैड यहीं पर रह जाएगा। तो दिस वर्क हैड, एंट्री किसका होगा, बिन का होगा, बिन। और उसके बाद भैया बताइए क्या होगा, अब डन का डन होगा, डन बाई। और यहाँ पे क्या लिखे भैया, सी लिखे हैं, तो आप ही बताइए ना सी का क्या होता है सर, सी का होता है हर, तो लिख दीजिए यहाँ पे हर। ठीक है, बताइए इसमें कौन वॉइस है, कुछ है? कुछ नहीं है। अब आपके सामने फिर हम दो क्वेश्चन बोलेंगे। ठीक है, और फिर ऑप्शन देंगे और टोनी बताना कि का सही होगा और का गलत होगा। ठीक है, तैयार रहो। चलिए पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल में दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, आई हैव ईटेन ए मैंगो। ध्यान से सुनिएगा, आई हैव ईटेन ए मैंगो। अच्छा भैया हैव दिखाई दिया, तो अभी आप बताएं कि जहां पे हैज, हैव, हैड रहता है ना, वहां पे परफेक्ट होता है।
और जहां पे परफेक्ट रहता है वहां पे एंट्री होता है बिन का। इसका मतलब इसमें जो पैसिव होगा उसमें बिन हमको सुनाई देना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सुनाई देगा। तो सुन, पहले ध्यान से सुन, पहला ऑप्शन ध्यान से समझना, ए मैंगो। ध्यान से एक चीज और गेस करना, हैव, ठीक है। तो हैव के जगह पे हैज लिख सकते हैं, हैड नहीं सुनाई देना चाहिए, ठीक है। हैज हैव एक साथ रहता है, तो ये गेस करना। ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग बनाते हैं। पहला ऑप्शन सुनना, ए मैंगो, ठीक है, ए मैंगो वाज बिन इटेन बाई मी, गलत है। ए मैंगो इज बिंग इटेन बाई मी, गलत है भैया। क्या है, बिंग पे कहां जा रहे हैं। अगला ऑप्शन सुनिएगा, ए मैंगो हैड बिन इटेन बाई मी, आधा बोलेगा सही है। अरे अब ये बोले हैं कि जहां पे हैज हैव रहेगा वो हैड में नहीं जाएगा, ठीक है, हैज हैव में रहेगा। लास्ट ऑप्शन आपके सामने, ए मैंगो हैज बिन, जो आप बोल रहे हैं वही, इटन बाई मी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक आध गौर देखिए भैया, एक आध गौर हमनी के दिखाइए, ठीक है, ताकि हमनी के अंदर कॉन्फिडेंस आए। तो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, ध्यान से समझिएगा पहले, ठीक है। कॉन्फिडेंस यहां से आएगा, ठीक है। ये तो लिख दिए हुए हैं। हाँ, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, राम हैड कंप्लीटेड द वर्क, इसका मतलब भैया में हैड है, तो जहां पे हैड रहेगा वो बेचारा खुद को चेंज करेगा, नहीं चेंज करेगा। और जहां पे हैड रहेगा उसको परफेक्ट बोलते हैं, जी भैया परफेक्ट बोलते हैं। और जहां पे परफेक्ट रहता है वहां पे किसका एंट्री होता है भैया, बिन का एंट्री होता है। तो ऑप्शन सुनना, ध्यान से सुनना, द वर्क हैज बिन कंप्लीटेड बाई राम, होगा या नहीं होगा। हम क्या बोले, फिर से सुनना, द वर्क हैज बिन कंप्लीटेड बाई राम। अरे भाई बता, हैड जो है वो चेंज करेगा क्या, नहीं चेंज करेगा, हम हैज बोल रहे हैं, नहीं होगा, गलत होगा। ऑप्शन अगला सुनिएगा, द वर्क हैड कंप्लीटेड बाई राम, सही होगा। आधा बोलेगा सही, बिन हम बोले हैं, नहीं बोले, नहीं होगा। ऑप्शन अगला सुनिएगा, द वर्क हैड बिन कंप्लीटेड बाई राम, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब बचा ही नहीं, ठीक। तो ये जो है अभी तक तो दो कंप्लीट है। कौन कौन कंप्लीट है भैया, कि जहां पे आईएनजी दिखाई दे वहां पे एंट्री किसका करना है, बिंग का एंट्री करना है। जहां पे हैज हैव हैड दिखाई दे वहां पे किसका एंट्री करना है, बिन का एंट्री करना है। इसके अलावा ऐसे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी सबसे मिलेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी दोनों से मिलेंगे, सबसे ज्यादा इसी दोनों से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है, ऐसा होना ही चाहिए और सबके पास होना चाहिए, अंतिम टाइम में सबके पास क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक में आप जाइए, ठीक है। और जो भी आपको आईएनजी वाला जो वॉइस है, ठीक है, या फिर आपके पास गेस्ट पेपर होंगे उसमें भी देख सकते हैं, तो जो भी आईएनजी वाला वॉइस है या फिर जो भी हैज हैव हैड वाला वॉइस है वो सभी क्वेश्चन आप करके देखिए, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। देखना उसमें इस ढंग का क्वेश्चन सेटअप किया गया होगा जिससे मतलब देखते बन जाएगा, ठीक है। इस ढंग का सेटअप किया जाता है, एक एक को तुमको बिंग दिखाई देगा, एक एक को तुमको बिन दिखाई देगा, ठीक है। तो कौन टिक कर देगा भाई, सब टिक कर देगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक से, या फिर आपके पास गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर में जाइए, वॉइस का ऑब्जेक्टिव निकालिए और जो भी इस दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन उस सभी क्वेश्चन को करके देखो, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो आप ठीक से समझे नहीं होंगे, ठीक है, या फिर इन सब में आप मिस्टेक कर सकते हैं या फिर यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा तो ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये रहा, इसका एक और वीडियो आ सकता है, ठीक है, ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें दो गो और बात करेंगे, ठीक है। और दो गो और ऐसे ही रामबान बात करेंगे और उसमें वॉइस खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था कि इस वीडियो को 1 घंटा तक बनाए, ठीक है, लेकिन दिक्कत है, कुछ रीजन है कि उसको अपलोड फिर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। रीजन बस इसलिए वीडियो को होता है ना, छोटा छोटा बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वाईफाई का उस ढंग का वाईफाई का कनेक्शन है ही नहीं, ठीक है। फोन के डाटा से अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उस कारण वीडियो को छोटा छोटा बनाया जाता है, ठीक है। अब ये वीडियो आधा घंटा का बनेगा, इसको अपलोड करने में आधा घंटा के आसपास टाइम लगेगा, उससे ज्यादा ही लगेगा, तो इसलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप अंतिम प्रहार नाम का जो प्लेलिस्ट है हम लोग का वन शॉट सीरीज का वो ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे इसी टाइप के जो वीडियोज हैं, ठीक है, वन शॉट वीडियोज है, इसको वन शॉट ही बोल सकते हैं क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। ऐसे तो वन शॉट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन दो हो जाएगा, ठीक है, 2 शॉट बोल देंगे, ठीक। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जहां पे वन शॉट सीरीज आपको मिल सकते हैं। पहले से वहां पे समास के होंगे, संधि के होंगे और भी कुछ हो सकते हैं वहां पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उस अंतिम प्रहार नाम का जो वन शॉट सीरीज है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो चैनल है ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, ठीक है। लगभग 1 लाख के आसपास से स्टूडेंट इस चैनल से गाइड किए जा चुके हैं, तो आप भी अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। और इस चैनल पे VVI क्वेश्चन भी गेस करवाए जाते हैं। 2023 बैच, मतलब इससे जो पहले वाला बैच था
उसमें बहुत सारे क्वेश्चन गेस करवाए गए थे, तो लगभग सभी क्वेश्चन टकरा गए हुए थे। उसका प्रूफ आप अभी भी कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। अभी भी वो चीज का स्क्रीनशॉट अपलोडेड है, और साथ में रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट का फीडबैक है वो भी कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोडेड है। तो आप दोनों देख सकते हैं, ताकि आपके अंदर एक अलग ही जुनून आ सकता है, और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपके अंदर प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, उस सब के टाइप के जो वीडियोस है इस चैनल पे अपलोडेड है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, ठीक है। तो आप इस चैनल पे भरोसा रखिए, आपको एग्जाम तक बहुत अच्छे ढंग से सपोर्ट किया जाएगा। और मेरा जो टारगेट है 10 के जो सब्सक्राइबर का मिशन है, उसमें आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट से वो 10 के तक हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सपोर्ट अच्छा खासा है। बहुत ज्यादा इस चैनल को प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही मिल रहा है। लगभग 400 के आसपास जो स्टूडेंट है वो तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है, जो पर्सनली कनेक्ट है, ठीक है, 400 के आसपास ऐसे। और उन स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मैसेज आप लोग का बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बहुत ज्यादा मैसेज आते हैं, बहुत ज्यादा। अभी भी लगभग 200-250 के आसपास मैसेज मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैसेज आने के कारण नहीं देख पाता हूँ, उस चीज के लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैसेज देखूँ आपका और रिप्लाई दूँ। कभी कभी आप लोगों से बात भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन ज्यादा स्टूडेंट से बात भी नहीं कर सकते, फिर वीडियोस वगैरह पे कैसे शूट होगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट का कॉल नहीं रिसीव कर पा रहा हूँ उस चीज के लिए सॉरी, या फिर जिनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ उसके लिए सॉरी। लगभग 250 के आसपास मैसेज अभी तक ड्राफ्ट में है, ठीक है, लेकिन आपका भरपूर सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके मैसेज देखूं, उसका रिप्लाई दूं। खैर आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और बात होंगी, ठीक है, अच्छे ढंग से बात होंगी, ठीक है। तो आप पढ़ाई करते रहिए, और ग्रुप में आप अगर जुड़े नहीं है तो जुड़ सकते हैं, वहां पे बच्चे लोग जुड़ रखे हैं। उधर से कोई बोलेगा कि भैया जब मैसेज का रिप्लाई ही नहीं देता तो क्यों जुड़े, बोले ना कि इतना मैसेज आता है, इतना मैसेज की रिप्लाई नहीं दे सकते हैं। एक दिन थोड़ा देर के लिए, ठीक है, वो रात में थोड़ा देर के लिए उस ग्रुप का हमने मैसेज ओपन किए थे, ठीक है, कि भाई थोड़ी मैसेज कर सकता है। इतना ज्यादा मैसेज आने लगा, इतना ज्यादा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना फास्ट चल रहा था मैसेज, ठीक है। हमको लगता है कि 1 मिनट के अंदर मेरा 100-150 मैसेज आ गया था, तो फिर उस ग्रुप को बंद करना पड़ा, ठीक है। इतना ज्यादा धोनी के मैसेज आने लगता है। तो पढ़ाई करते रहे, अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, और जितना प्यार मिल रहा है और अच्छे ढंग से इस चैनल को ग्रो कराइए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, और जो पार्ट 2 वीडियो है वो जल्द ही आएगा आप लोगों के बीच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।